हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज का हमारा टॉपिक है कि कोई भी कंपनी अपने डिसीजन से अपने शेयर प्राइस में चेंजेस कैसे लाते हैं और वो कौन कौन सी डिसीजन होता है, और इससे आप उस कंपनी के रियल फंडामेंटल को भी पता लगा पाएंगे। क्योंकि बहुत सारी ऐसी कंपनी होती है जिसकी की फंडामेंटल रियलिटी में ठीक नहीं होता है, उसके पास उतना कैश फ्लो नहीं होता है जितना कि वो अपने कंपनी के परफॉर्मेंस के बारे में बताता है। तो चलिए जानते हैं उस डिसीजन को जो कि कंपनी अपने प्राइस को चेंज करने के लिए करता है। इससे आप एक सही कंपनी का चयन कर पाएंगे और अपने कैपिटल की सही जगह पर इन्वेस्टमेंट कर पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। मैंने इसमें स्टेप बाय स्टेप समझाया है ताकि आप इसे अच्छी तरीके से समझ पाएं। नंबर 1, डिविडेंड डिसीजन। डिविडेंड एक ऐसा तरीका है जिससे इन्वेस्टर को कंपनी की तरफ इंटरेक्ट हो सके। क्योंकि आपने भी कभी किसी कंपनी का फंडामेंटल पर रिसर्च किया होगा तो आपको पता होगा कि किसी कंपनी का फंडामेंटल अच्छी नहीं है लेकिन फिर भी वो अच्छा खासा डिविडेंड देता है। इसका एक ही वजह हो सकता है, कंपनी डिविडेंड देकर प्राइस में चेंजेस लाने की कोशिश कर रहा है। पहले आप डिविडेंड को समझने की कोशिश करें कि आखिर कंपनी डिविडेंड कब देती है। देखिए, जब किसी कंपनी का प्रॉफिट होता है तो उसके पास दो ऑप्शन होता है, या तो वो अपने प्रॉफिट के नया प्रोजेक्ट में लगा दे या फिर उसी को डिविडेंड के रूप में इन्वेस्टर को दे। और ये सारे डिसीजन लोग ऐसे ही नहीं लेते हैं बल्कि इसके लिए मीटिंग होता है जिसे AGM यानी कि एनुअल जनरल मीटिंग कहा जाता है। उस मीटिंग में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स रहता है, उस समय ये सारा डिसीजन लिया जाता है। ये डिसीजन लेने के तुरंत बाद ही डिविडेंड नहीं दिया जाता है क्योंकि एक्सचेंज में लगातार ट्रेड होता रहता है। ऐसे में ये पता लगाना मुश्किल होता है कि किसको किसको डिविडेंड देना है या फिर नहीं देना है। उसमें डिविडेंड डिक्लेरेशन डेट होता है, रिकॉर्ड डेट होता है, एक्स डिविडेंड डेट, डिविडेंड पे आउट, कम डिविडेंड। इस तरह से डिविडेंड के किसी इन्वेस्टर को दिया जाता है एक प्रोसेस के साथ। नंबर 2, बोनस इशू। बोनस इशू एक शेयर डिविडेंड की तरह होता है। इसमें कंपनी बोनस के रूप में अपने कंपनी के शेयर होल्डर को देता है, यानी कि इसमें डिविडेंड की तरफ पैसा नहीं दिए जाते हैं बल्कि स्टॉक दिए जाते हैं और ये शेयर मुफ्त में दिया जाता है। इसके लिए किसी भी इन्वेस्टर को पैसे देने की जरूरत नहीं होती है। शेयर होल्डर शेयर डिविडेंड एक रेशियो के आधार पर दिया जाता है, जैसे 1:1, 2:1, 3:1 etc। यानी अगर कंपनी 2:1 का शेयर डिविडेंड देता है तो इसका मतलब अगर किसी के पास एक शेयर है तो उसे 2 शेयर और दिए जाएंगे। और इसमें भी डिक्लेरेशन डेट, रिकॉर्ड डेट, एक्स डेट, शेयर आउट डेट होते हैं। यानी कि ये सारे प्रक्रिया के बाद कंपनी का शेयर बोनस के रूप में इन्वेस्टर के पास जाता है। नंबर 3, स्टॉक स्प्लिट। स्टॉक स्प्लिट का मतलब होता है कि इसमें एक शेयर कुछ शेयरों में बदल जाता है। बोनस इशू के तरह ही आपके शेयर की संख्या बढ़ जाती है लेकिन इसका शेयर की कीमत नहीं बढ़ती है और ना मार्केट का कैपिटलाइजेशन बढ़ता है। स्टॉक स्प्लिट भी एक रेशियो में किया जाता है, जैसे 1:2, 1:3 etc। लेकिन इसमें शेयर की फेस वैल्यू पर फर्क पड़ता है। जैसे मान लीजिए कि किसी कंपनी का फेस वैल्यू 10 रुपीज है और वह कंपनी 1:2 में शेयर स्प्लिट करता है तो ऐसे वह फेस वैल्यू 5 हो जाएगा। यानी अगर आपके पास 1 स्टॉक थे तो अब आपके पास 2 स्टॉक होंगे लेकिन उसके प्राइस में कोई चेंजेस नहीं होगा। नंबर 4, राइट्स इशू। कोई कंपनी राइट्स इशू तब करती है जब उसे पैसा की जरूरत होती है, यानी कि यह पब्लिक इशू के तरह ही होता है। पब्लिक इशू में नए इन्वेस्टमेंट करते हैं लेकिन इसमें जो उस कंपनी का शेयर होल्डर होता है वही इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकता है। इसको शेयर होल्डर पब्लिक इशू भी हम कह सकते हैं। बेसिकली कंपनी राइट्स तब इशू करती है जब कंपनी को कोई नई प्रोजेक्ट पर काम करना होता है जिसके लिए उसे पैसे की जरूरत होती है, तब कंपनी राइट्स इशू करता है। इसमें भी एक रेशियो के साथ ही काम होता है, यानी अगर कंपनी 1:4 का राइट्स इशू करता है तो जिसके पास अगर 4 शेयर हैं वो 1 शेयर खरीद सकता है। लेकिन जो स्टॉक आप खरीदोगे वो करंट प्राइस के नीचे भाव पर आपको मिलेगा। एक बात और ध्यान में रखें, अगर आप राइट्स इशू में अपने पैसे को इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको उस कंपनी के फंडामेंटल को फिर से एनालिसिस कर लें और अगर आपको लगता है उसमें पॉजिटिव इंफॉर्मेशन मिलता है तो ही आप अपने कैपिटल को उसमें इन्वेस्टमेंट करें। नंबर 5, स्टॉक बायबैक। जैसा कि इसके नाम से ही पता चलता है यानी बाय बैक, इस स्टॉक को कंपनी खुद खरीदता है क्योंकि अगर कंपनी को लगता है कि उसके शेयर में कभी सेलिंग आ गया है और काफ़ी सेलिंग आ गया है, वह खुद से अपने कंपनी का शेयर खरीद सकता है। इसके अलावा भी कई कारण हैं जिससे कंपनी अपने
स्टॉक को खुद खरीदता है, जैसे कंपनी में प्रमोटर का हिस्सा बढ़ाना, शेयर में प्रॉफिट की बदलाव करना, यानी कंपनी के बिलीफ को देखता है। तो ये 5 पॉइंट्स हैं जिससे कंपनी डिसीजन लेकर अपने शेयर में चेंजेस लाती है। तो आई होप कि आपको ये सारे पॉइंट अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। और अगर आप स्टॉक मार्केट को सीखना चाहते हैं, इन्फॉर्मेशन रखना चाहते हैं, तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें।